जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस मॉड्यूल जो कि है टूल बेस्ड वेबसाइट बनाने वाला। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो जो है वो हमारी प्रीवियस वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, जिसमें हमने देखा कि आपने कंपेटिटर्स का कोड को इस्तेमाल करते हुए टूल कैसे जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और हमने एक लाइव जो है वो एग्जांपल भी दी। और इस पूरे मॉड्यूल में मैंने कोशिश की है कि प्रैक्टिकल रहने की कोशिश की है। जैसे अगर स्टार्टिंग से बात करें तो स्टार्टिंग से पहले लैंडिंग पेज जो है वो सारा क्रिएट किया है, जिस तरह जो मेरा प्रोसेस होता है बहुत ही इजी वे में और क्विकेस्ट वे में एलिमेंटर और एस्ट्रा और प्री बिल्ट टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए लैंडिंग पेज क्रिएट किया। और उसमें फिर जो ऑप्शंस हमें चाहिए होती हैं, जो सेक्शंस हमें चाहिए होते हैं, जैसे हीरो सेक्शन है या आर टीम यूज़र रिव्यू, एफएक्यूज, हाउ इट वर्क्स, अबाउट अस, या कोई भी और सेक्शन आपका होता है तो वो कैसे ऐड करना है उसके बारे में हमने जो वो क्विकली देखा। और एक लैंडिंग पेज जो वो हमने अपने क्रोमेटिक कैलकुलेटर के लिए क्रिएट भी किया। उसके बाद आगे हमने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए टूल किस तरह क्रिएट करना है ये देखा। बेसिक टूल वैसे हमने जो वो किए हैं, बनाया है एक चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। लेकिन अगर आप कुछ एडवांस टूल बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई मीडियम कॉम्पिटिटिव टूल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। लेकिन यह है कि ये आपको एक आइडिया देने के लिए कि प्रीवियस पैचेस में जो वो कैसा चल रहा था। उसके बाद जो वो हमारी लास्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा कि कंपेटिटर का कोड किस तरह जो है वो आप यूज़ करके एक टूल कम्प्लीटली डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हमने ये सारा प्रोसेस 6 स्टेप्स प्रोसेस फॉलो किया। जिसमें सबसे पहले हमने जो टूल क्रिएट करना है उसके रिलेटेड कंपेटिटर्स फाइंड किए जो ऑलरेडी जिनके पास ये टूल है। फिर दूसरा प्रोसेस होता है कि उनका कोड ढूंढा जाए, जिनका कोड नहीं मिलता उनको साइड पे कर दीजिए, जिनका कोड मिलता है उनको एक साइड पे कर दिया जाए। फिर उनका जो कोड है उसे डाउनलोड करें, फिर उसको अपना उसमें अपने लिंक्स अपडेट करें, उसमें जो एक्स्ट्रा कोड है उसको रिमूव करें एंड देन उसको जो वो अपलोड कर दें। तो ये जो सारी प्रैक्टिस हमने फॉलो की थी। लेकिन यह है कि लास्ट लेक्चर में जो हमने टूल बनाया था वो बहुत ही ईजी था। तो कहीं आप लोग ये ना समझें कि इस मेथड से सिर्फ जो है वो इजी टूल ही बनाए जा सकते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डेवलप अनदर टूल जिसकी मेरे पास एक्सटेंशन, जिसमें मेरे डोमेन ऑलरेडी जो वो आई हैव ऑलरेडी बॉट द डोमेन। तो मैं जो है वो आज आप लोगों के सामने जो है वो टूल भी डेवलप करता हूँ पूरी की पूरी। एक्चुअली जो है वो ये डॉग चॉकलेट कैलकुलेटर इज़ द निश, लेकिन इसका अगेन मुझे जो अनइंस्टॉल करके एक दफ़ा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डॉग चॉकलेट कैलकुलेटर हमारी निश है जिस पे जो है वो हम आज वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, और एक कंप्लीट वेबसाइट जो हम इसमें सेटअप करते हैं आप लोगों के सामने, ताकि आपको आइडिया हो। दो टूल्स चूँकि आपके सामने 2-3 जब डेवलप हो चुके होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना आसान है, या मैं इसको इतना इतना इसकी ब्रीचिंग क्यों कर रहा हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज़ क्यों कर रहा हूँ, या ये वाक़या ही उतना आसान है जितना मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आज जो वो पता चल जाएंगी। इस वजह से आज जो मैंने टूल चूज़ किया है ये थोड़ा सा कम्पेटिटिव है, थोड़ा सा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है टू क्रिएट टू डेवलप। तो इस वजह से जो है चूँकि हम ऑलरेडी जो है वो इजी टूल हमने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए बनाया था, फिर मीडियम कम्पेटिटिव टूल जो है वो हमने कंपेटिटर का कोड उठा के बनाया था, एंड देन आज जो है वो हम जो ज़्यादा मुश्किल हाई डिफ़िकल्ट टूल है वो जो वो हम बनाएंगे। लेकिन यह है कि इस मेथड का एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इट डजंट वर्क विद ऑल द निशेस। ठीक है, इसमें जो है वो कुछ निशेस ऐसी हैं, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आप नहीं बना सकते, स्पेशली जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो यूज़ ना करते हों। तो ये एक थोड़ी लिमिटेशंस का सामना जो वो आपको हमेशा से रहता है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि जो भी निश फाइंड करते हैं उसके डोमेन वगैरह ख़रीदने से पहले मैं एक दफ़ा जो है वेबसाइट को ओपन करके और उसका देख लेता हूँ कि क्या उसका कोड जो विजिबल है। अगर कोड विजिबल हो तो फिर जो मैं उसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट्स की तरफ जाता हूँ। जैसे कि ये डॉग चॉकलेट कैलकुलेटर, इसकी डोमेन मैंने ऑलरेडी बाय की हुई थी, तो मैंने जो है वो इसको एक दफ़ा ऑलरेडी देख लिया। देख के बाद जब वो डोमेन बाय की थी कि वेदर इट वुड बी पॉसिबल फॉर मी टू क्रिएट दिस टूल और नॉट। तो अगर आपको लगे एंड यू फील कॉन्फिडेंट कि यू कैन डेवलप द टूल तो फिर ही आप जो वो डोमेन ख़रीदें, या आप जो है वो लोकल में अपने पास एक दफ़ा डोमेन डेवलप कर ले, टूल डेवलप कर लें, एंड देन बाय द डोमेन एंड शिफ्ट इट ऑन द लाइव वेबसाइट। तो
हमने डोमेन सेटअप कर रहे हैं। अब हमने जो वो एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द एलिमेंटर प्रो। उसके बाद जो वो हमारे पास एस्ट्रा हमने इंस्टॉल कर लिया। एस्ट्रा को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हमारा हम जाते हैं पेजेस में और डायरेक्टली जो वो हम जाते हैं कंपेटिटर्स पे। हम जाके सर्च करते हैं डॉग चॉकलेट कैलकुलेटर। तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट्स आते हैं जी, ये हमारे पास पहले आया है वेट्स नाउ का। हाउ मच चॉकलेट कैन अ डॉग ईट, हाउ मच चॉकलेट कैन अ डॉग ईट, चॉकलेट टॉक्सिटी कैलकुलेटर, चॉकलेट टॉक्सिसिटी कैलकुलेटर फॉर पेट्स, डॉग चॉकलेट टॉक्सिटी मीटर, dog chocolate toxicity calculator. Okay, there are quite a few कैलकुलेटर्स अराउंड दिस। तो जिसमें जितने ज़्यादा कंपेटिटर्स हों एक्चुअली उसका कंपटीशन तो उतना ज़्यादा बढ़ ही जाता है। बट अगेन उसमें एक जो चीज़ है वो हमें ये पता चलती है कि इसमें हमें ये टूल क्रिएट करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर एक टूल को जो है वो मुश्किल होता है एक वेबसाइट से टूल को उठाना, उसका कोड नहीं मिलता, तो हम दूसरी वेबसाइट से उठा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये वन पेज टूल है, तो आई होप कि ये जो वो इतना को ख़ास मुश्किल नहीं होगा इसको डेवलप करना। ऑप्शन सेलेक्ट की और उसकी बेस पे ये आपको ये बताता है। एंड देन वी हैव अदर टूल, और ये एक टूल है। लेट्स बिगिन पे क्लिक करें तो हाउ बिग इज़ योर डॉग, ये सिलेक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप आ गया जी, व्हाट टाइप ऑफ चॉकलेट डिड दे ईट, तो कलर सेलेक्ट कर दिया। एंड हाउ मच, कितनी इन्होंने, ओके तो ये सिलेक्ट कर दिया। कैलकुलेट सो उन्होंने बताते नो सिम्टम्स आर एक्सपेक्टेड। तो एक ये बड़ा यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से बड़ा एक कमाल का टूल है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि ये डेवलप करना भी जो वो एक चैलेंज हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट वन पेज टूल। अब ये जो टूल है ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा टूल है, तो इसको उठाना हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एज वेल। बाकी ये इसका डिज़ाइन जो है वो अच्छा है। डॉग का वेट, कौन सी चॉकलेट खाई है, कितने आउंस खाई है, और गेट माई रिज़ल्ट्स। तो हाँ, ये रिज़ल्ट्स आ गया हमारे पास। तो ये जो अब हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं, प्रीटी मच ईजी कैलकुलेटर्स एक्चुअली। इस तरह का तो हम जो वो चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जो हमारे पास ये व्हेन इट कम्स टू दिस वेबसाइट, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है हमारे पास ये टूल डेवलप करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें किस लेवल का जो वो काम हुआ है। तो अब हम कोशिश करेंगे इस टूल को जो है वो डेवलप करने की। हमारे पास ऑलरेडी जो है वो प्लगइन इंस्टॉल हो गया है, थीम इंस्टॉल हो गए हैं। इसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं कि वी जस्ट सिंपली क्रिएट अ न्यू पेज। फ़िलहाल टेम्पलेट के चक्कर में नहीं पड़ते, तो न्यू पेज ऐड किया, और न्यू पेज ऐड करने के बाद हम इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। और इन द मीनवाइल हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसका कोड निकाल लेते हैं। अच्छा जी, इसके सोर्स में चले जाते हैं। इसके सोर्स में सबसे पहले हमें मिल रही है इंडेक्स फाइल, ठीक है जी। और उसके बाद एसेट्स हैं। एसेट्स में हमारे पास आ रहा है स्टाइल्स में हमारे पास मेन डॉट सी एस एस है, एंड देन मेन डॉट एस सी एस एस है, जिसमें आगे लिंक्स हैं, और एस सी एस एस के जो हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं, 2 फोल्डर हैं इसमें फिर हैं। सेक्शंस, 7 स्टेप्स का उन्होंने जो वो सेक्शंस बनाए हुए हैं। एंड देन ग्लोबल्स की हमारे पास जो वो एस सी एस एस है। इस पर मैंने पहले कभी वैसे काम नहीं किया, लेकिन ये हमारे पास 2 JS की फाइल्स हैं। एंड देन वी हैव इमेजेस हेयर, एंड देन हमारे पास डॉग की इमेजेस हैं। सो या इट्स वेरी, ये सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जितना आसान काम नहीं लग रहा। इट लुक्स अ बिट हेक्टिक। इसमें हमें जो वो फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो सिर्फ HTML CSS और JS का काम होता तो फिर हमारे लिए कोई इतना ख़ास मसला नहीं था। फिर हम जो है वो
एलिमेंटर में ही ऐड कर देते हैं। बट एज मैंशनड लास्ट टाइम, और शुक्र है कि ये टूल उस तरह का है ताकि वो चीज़ प्रैक्टिस भी हो जाए। तो एज ए मैंशनड लास्ट टाइम कि हम जो है वो फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं एंड देन उसके ज़रिए से जो है वो हम लिंक करके चीज़ों को चला सकते हैं। बट नाउ वी गेट टू एक्सपीरियंस दैट। तो हम क्या करते हैं कि चले जाते हैं अपने डॉग चॉकलेट कैलकुलेटर में, और हम इधर कर लेते हैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट और इसका नाम रख देते हैं डॉग कैल्क। ठीक है जी, इसको ओपन कर लेते हैं। एंड उससे पहले ये वर्डप्रेस हमारे पास एलिमेंटर लोड हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम ये सारा का सारा डाटा पहले डाउनलोड कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट स्टेप वाज टू डाउनलोड द डाटा। तो हम पहले इंडेक्स फाइल डाउनलोड करते हैं, 700 लाइन्स की जो फाइल है। हम एक डेस्कटॉप पे जाते हैं एंड वी क्रिएट अ न्यू फोल्डर। इसको कर देते हैं हम डॉग कैल्क, और इसमें हम इसको कर देते हैं सेव। सेव नहीं हो रहा एक्चुअली, एक मिनट, लेट्स जस्ट ट्राई अगेन। इंडेक्स सेव एज इंडेक्स डॉट HTML। तो फाइल्स के जो सॉरी कहाँ सेव कर रहे हैं, तो जो फाइल्स के नेम है इधर हमारे पास वो जो नेम्स हैं वी हैव टू यूज़ द एग्जैक्ट सेम नेम्स। ठीक है जी, अदरवाइज़ जो है वो थोड़ा इशू हो सकता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हैं जी, देखिए ये फ़ोल्डर है हमारे पास, ठीक है जी, एसेट्स का। तो अच्छा, ये एसेट्स के हाँ नहीं, एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर नहीं पड़ा हुआ ये। हमारे पास आ गया ये डॉग कैलकुलेटर का फ़ोल्डर आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमने क्या करना है कि वी हैव टू क्रिएट अ फोल्डर, किस नाम से, एसेट्स के नाम से। तो हम आएंगे इधर, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं एसेट्स, और एसेट्स के अंदर हमारे पास आ गए 3 फोल्डर्स। एसेट्स के अंदर 3 फोल्डर हैं, एक है इमेजेस, JS और स्टाइल्स। तो हम करते हैं इमेजेस एक फ़ोल्डर, दूसरा फ़ोल्डर आ गया JS और तीसरा फ़ोल्डर आ गया स्टाइल। ठीक है जी, स्टाइल्स, सॉरी स्पेलिंग्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है, यू कैन नॉट मिस स्पेल द स्पेलिंग्स। अच्छा जी, इमेजेस, JS और स्टाइल्स आ गया। JS में हम जाते हैं पहले, तो JS में हमारे पास हैं 2 JS की फाइल्स, एक क्लिपबोर्ड टेक्स्ट है और एक स्क्रिप्ट्स डॉट JS। इसको हम सेव एज़ करते हैं और इसको हम ले जाते हैं एसेट्स JS, यहाँ पे सेव कर दिया, और स्क्रिप्ट डॉट JS को हमने सेव एज़ कर दिया इधर। वच ये स्क्रिप्ट डॉट JS ऑलरेडी कैसे हमारे पास आ गया, एक मिनट, ये स्क्रिप्ट डॉट JS ये हमारे पास सेव हो गया। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ गई इमेजेस। इमेजेस में हमारे पास हैं जी एक, ये सारी इमेजेस हमारे पास जो यूज़ हो रही हैं। तो वी नीड ऑल ऑफ दिस इमेजेस। बाद में जो हम इनको चेंज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी नीड ऑल ऑफ द इमेजेस इंक्लूडिंग द लोगो एज वेल। तो हम क्या करेंगे, क्लिक, बल्कि नहीं, सेव इमेज एज। ओके, इन सारी इमेजेस को हम सेव कर लेते हैं पहले, और फिर फोल्डर में मूव कर लेंगे। तो सॉरी, सेव इमेज एज, उसके बाद हमारे पास है जी डॉग्स का फ़ोल्डर, जिसमें हमारे पास डॉग्स की तस्वीरें हैं 5। तो इमेजेस के फ़ोल्डर में हम करेंगे डॉग्स का फ़ोल्डर क्रिएट। पहले जो इमेजेस हमने डाउनलोड की हैं इनको जो है वो हम मूव कर लेते हैं अपने इमेजेस वाले फ़ोल्डर में। ओके, ये SVG इमेजेस हैं, इनको हमने कट किया एंड देन पेस्टेड हेयर। उसके बाद हम डॉग्स वाला फ़ाइल खोल लेते हैं, और ये डॉग्स की तस्वीरें जो वो हम कर लेते हैं डाउनलोड। ओके, सो इनको अब हम करते हैं
डॉक्स वाले फोल्डर में डाल दिया। उसके बाद हमारे पास आ गए डॉक्स वाले इमेजेस भी डाउनलोड हो गई, जीएस भी होगी। एंड देन वी हैव सीएसएस। सीएसएस में हमारे पास पहले स्टाइल्स के फोल्डर में पहले हमारे पास हैं जी ये 2 फाइल्स जिनको हमने जो है वो सेव करना है। तो हम इनको सेव करते हैं एसेट्स स्टाइल्स यहाँ पे, और एंड देन इस फाइल को हम करते हैं सेव अपने पास यहाँ पे। उसके बाद सी एस एस ओके एस सी एस एस। आई हैवंट वर्कड ऑन दिस बिफोर। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका मकसद क्या होता है, बट लेट्स गो विद द फ्लो। सी एस एस ओके। एस सी एस एस में हमारे पास आगे आ जाते हैं 2 फोल्डर्स, ग्लोबल्स एंड देन सेक्शंस। ठीक है जी, ग्लोबल्स में हम चले जाते हैं और ग्लोबल्स में हम ये सारे ऐड कर देते हैं। ओके, ग्लोबल्स में बेस इसका हम लिंक की कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, क्लिपबोर्ड सेव हो गया एंड देन फूटर एंड देन हेडर एंड देन मिक्सेंस and then range slides and then variables. ओके उसके बाद हमारे पास आ गया सेक्शंस वाला फोल्डर जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सेक्शंस वाले फोल्डर में चले गए। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 Step 4 Step 5 Step 6 and then lastly Step 7. All right, फाइनली हमारे पास एक स्टेप मुकम्मल हुआ और इस स्टेप के बाद हमारे पास अगला स्टेप आता है। कोड फाइंड कर लिया, कोड उनका डाउनलोड कर लिया। अब हमने उनके जो लिंक्स हैं उनको अपडेट करना है एंड देन लेट्स जस्ट ओपन द इंडेक्स फाइल हियर। बाकी फाइल पहले वाली डिलीट कर देते हैं हम। ओके ये जो हम पहले अभी थोड़ी देर टूल बना रहे थे ये उसका कोड था हमारे पास। एनीवेज अब आप इधर देखें कि आपको नज़र आएगा ये main.css के साथ लिंक एसेट्स स्टाइल्स main.css स्टाइल शीट जो हमारे पास उसका लिंक। उसके बाद ये FAV आइकॉन का है, इसको हम जब रिमूव कर देंगे। उसके बाद आप देखें कि एसेट्स में JS में clipboard text.js स्क्रिप्ट आपको
नज़र आएगी, स्क्रिप्ट नज़र आ गई, ठीक है जी। उसके बाद हम बाय द वे शुरू से शुरू करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट। गूगल टैग मैनेजर का कोड है सबसे पहले, तो ये गूगल टैग मैनेजर एंड गूगल टैग मैनेजर। तो गूगल टैग मैनेजर उस वेबसाइट जिसका हमने कोड उठाया ये उसका था, इसको जो वो हमने कर दिया रिमूव। उसके बाद हमारे पास मेटा में यूटीएफ में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मेटा में ये भी नहीं चाहिए हमें, मेटा नेम व्यू पोर्ट भी नहीं चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए, ओके सॉरी, मेटा डिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए। बट ये लिंक है स्टाइल शीट का जो कि bootstrap.min.js, इसको हम रहने देंगे इस लिंक को। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास अगेन स्टाइल शीट का जो लिंक है जो हमारी मेन CSS की फ़ाइल है, एंड देन JS का लिंक है हमारे पास। इन दोनों को हम डिलीट नहीं करेंगे। ये लिंक मेरे ख्याल से हमारे पास जो, एक मिनट फॉलो लिंक करता हूँ तो ये मिलता है इसे कि नहीं। अगर तो ये फॉलो लिंक करने से जो वो हमारी फ़ाइल ओपन कर देता है ये, तो विच मीन्स कि ये लिंक जो हमारे पास करेक्टली सेटअप्ड है। ओके, ये चल रहा है। इस लिंक को हम ओपन करके देखते हैं क्या स्टाइल शीट वाला भी है। ओके, या दो बोथ लिंक्स आर वर्किंग फाइन। अच्छा जी, गूगल साइट टैग आ गया। अगेन ये स्क्रिप्ट इधर से शुरू हो रही है, इधर ख़त्म हो रही है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। एंड देन देयर इज़ दिस स्क्रिप्ट, ये भी गूगल optimize.com है, तो ये भी समहाउ गूगल का रिलेटेड है, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट हैं। ये स्क्रिप्ट हैं जो कि क्लाउडफ्लेयर के लिंक्स हैं। वी डोंट नो इफ़ वी नीड दिस लिंक्स। तो ऐसे जब लिंक्स आते हैं तो इनको जो हमें एक दफ़ा जब हमारे पास वर्क करने लग जाता है टूल, तो इनको मैं रिमूव करके देख लेता हूँ कि क्या इनको वर्क करने से कोई फंक्शनैलिटी पे असर पड़ रहा है कि नहीं। अगर तो फंक्शनैलिटी एज इट इज़ रहती है या कोई डिफरेंस नहीं आता तो फिर मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको रिवर्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद टाइटल है ओके, उसके बाद बॉडी शुरू होगी हमारे पास। बॉडी में अगेन देख रहे हैं गूगल टैग मैनेजर का कोड है, विल जस्ट रिमूव दिस वन एंड देन इसको जब हम सेव करते हैं और एक दफ़ा जो है वो हम इसको ओपन करते हैं अपने पास और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ओके, इसको हमने ओपन किया तो ये हमारे पास लेट्स बिगिन पे क्लिक करते, वाह, लेट्स बिगिन पे क्लिक किया। नेक्स्ट स्टेप, हाउ मच चॉकलेट। अच्छा, ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज ब्रोकन आ रही है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इशू विद दिस इमेज, जिसको हम बाद में सी अर्जेंट टर्नल जी। ओके, सो यू गाइस सॉ हाउ इजी इट इज़। हमने सिर्फ हमने डाउनलोड किया कोड और इट वर्कड वेरी स्मूथली। सिर्फ हमने अपना लोगो चेंज करना, ये इम्बेड दिस कैलकुलेटर इम्बेड करने का कोड है। विल जस्ट रिमूव दिस एज वेल। कहाँ पे ये इम्बेड आ रहा है, इम्बेड दिस कैलकुलेटर। ये इम्बेड का कोड इधर से शुरू हो रहा है और ये आई गेस इधर तक ख़त्म हो रहा है। ये सारे का सारा कोड जो हमारे पास इम्बेड का ही था, इसको हमने रिमूव करके एक बार सेव करना है और रिफ़्रेश करके चेक करना है। हाँ, इम्बेड वाला कोड हमारे पास से चला गया। अब उसके बाद ये लोगो की इमेज है एंड देन स्टेप 2, ये सारा उसका जो वो कोड है। सो वी वुड नॉट मेडल विद दिस कोड। आगे चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया सेक्शन स्टेप 4। ओके, ओके, अब ये हमारे पास जो है वो ये देखने वेट्स नाउ के जो लिंक्स आ रहे हैं, इनको हमने जो वो देखना है, इनको हमें जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे भी ये आ रहे हैं तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि और कौन सी चीज़ है जो हमें इधर से रिमूव करनी है। ओके, बॉटम पे हमारे पास अगेन स्क्रिप्ट्स के लिंक्स आ रहे हैं। उसके बाद ये भी स्क्रिप्ट का जो हमारे पास लिंक है, इसको जो है वो इधर रहने देंगे। ऑलराइट, सो क्या दैट्स प्रीटी मच इट। अब जो हमें जो इंफॉर्मेशन रिमूव करनी है वो इंफॉर्मेशन हम साथ साथ जो वो रिमूव कर लेंगे। यू नो, दैट्स नॉट अ बिग डील। ये इमेज देखनी है कि ये इमेज जो है वो क्यों नहीं काम कर रही, तो इसके लिए हम जो है वो कंपैटिटर की वेबसाइट पे जाएंगे। ओके, अच्छा, ये इमेजेस जो है वो चेंज भी हो रही हैं।
ओके वी हैव, बाज़ दफ़ा ये होता है कि इमेजेस जब तक लोड ना हो तब तक जो है वो इधर हमारे पास इमेजेस में नहीं आती, तो बल्कि बाज़ दफ़ा नहीं, ये इस एवरी टाइम तो इमेजेस जो सारी लोड, अब ये देखिए इमेजेस पहले हमारे पास नहीं आ रही थी, तो अभी हमने जो इसको लोड किया तो ये इमेजेस हमारे पास आ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, विल जस्ट सिंपली डाउनलोड दीज इमेजेस। ये हमारे पास 5 जो है वो इमेजेस हैं, इनको भी हम अपने साथ अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। तो ये डाउनलोड होगी हमारे पास, लेट्स जस्ट ओपन देम एंड कट एंड एसेट्स इमेजेस, और इधर हम इनको कर देंगे पेस्ट एंड हम लेट्स रिफ्रेश नाउ अगेन और देखते हैं कि क्या अब हमारे पास इमेजेस का इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। या परफेक्ट, तो ये हमारे पास जो इमेजेस का इशू रिजॉल्व हो गया है। एंड कैलकुलेट, उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, अब जैसे ये फाइंड एन एमरजेंसी वेट, तो यहाँ पे इनका लिंक हुआ है, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट योर वेट इमीडिएटली, तो यहाँ पे इन्होंने अपना लिंक किया हुआ है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इधर से जो हमें रिमूव करनी पड़ेगी। तो लेकिन यह है कि वो आई नो दैट्स नॉट अ बिग डील, तो आप लोगों के सामने वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है अर्जेंट ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ये उसका मैसेज है, उसने साथ ही इधर लिंक कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो सिंपली विल जस्ट रिमूव दिस लिंक हियर एज वेल, ठीक है जी। तो ये लिंक्स हमारे पास रिमूव हो गए, सेव करेंगे एंड देन इसी तरह हम अपने सारे लिंक्स से रिमूव कर लेंगे, या कुछ टेक्स्ट आपने चेंज करना है तो वो टेक्स्ट वगैरह चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। अब हम चलते हैं, अब हम क्या करते हैं कि अब हमने करना है इसको पूरे के पूरे को अपलोड, क्योंकि ये बड़ा है। सिर्फ अगर HTML एज ए मेंशन कि सिर्फ अगर HTML CSS और JS होती तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, लेकिन यह है कि ये बहुत बड़ा टूल है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो इसको हम जिप फाइल में कर लेते हैं ऐड, और फिर हम इस सारे को जो है वो क्या करेंगे, हम कर देंगे अपलोड अपने फोल्डर में, जो हमने पहले फोल्डर क्रिएट किया था डॉककैल का। इसको हम जो वो सिलेक्ट करेंगे और डेस्कटॉप, ये हमारे पास आ गया, इसको अपलोड किया। ओके सो या इट्स अपलोडेड, इसको हम जो रीलोड करते हैं और इधर कर देते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स, और ये here we go, इसको हम डिलीट कर देते हैं, और ये जो है इसको हम इनको निकाल के हम मूव करेंगे पेरेंट फोल्डर में। ये डॉककैल के अंदर डॉककैल बन गया था, हम इसको ऊपर वाले में ले आएंगे, और ये जो डॉककैल वाला फोल्डर है वो ये सिंपली डिलीट। अब ये हमारा लिंक बन गया है जी इसका, देखें जी /dockalc, इसको हम ओपन करेंगे तो इट शुड वर्क हेयर एज वेल, क्योंकि हमारा लोकल पे भी इसी तरह से ही वर्क कर रहा था, तो इधर भी इससे जो वो सही तरीके से वर्क करना चाहिए। ओके या सी डॉककैल जो इधर हमारे पास अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसको जो हम इस तरह ही होम पेज पे मूव कर सकते हैं, और होम पे या इसमें जो है वो, अब फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स है, इसको मैं एडिट करता हूँ, और ये जो हमारे पास इंडेक्स है इधर जाके हम जो क्या करेंगे, आई विल ऐड एन HTML इधर ऐड किया, और ये जो HTML का कोड है इसको कॉपी किया, और ये HTML का कोड मैंने कर दिया सारा इधर पेस्ट। ओके इस तरह आ रहा है, लेट्स जस्ट पब्लिश। अच्छा अब ये इस तरह क्यों आ रहा है, एक मिनट पहले तो लाइव पे देख लेते हैं कि वाकई ही इस तरह आ रहा है। या सो देखें ये इस तरह जो हमारे पास आ रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न कि ये टूल सही तरीके से काम नहीं कर रहा हमारे पास, रीज़न इज़ रियली सिंपल, वेरी सिंपल। वो क्या है, हमारे लिंक्स ब्रोकन हो गए हैं। अब पहले जो है वो चूँकि हमारा HTML की फ़ाइल सेम फोल्डर में थी, या यहाँ पे तो सेम फोल्डर में थी, तो इस वजह से उनके लिंक्स नहीं लगा हुआ था, तो वो काम चल जाता था, वो उसको उसी फोल्डर में से उन फाइल्स को ढूंढता था। लेकिन अब जो है वो हमारे पास हमने HTML को कहीं और पे शो करवाया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये लिंक्स अपडेट करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास ये लिंक है, जैसे ये देखें CSS का लिंक है जो हमारे पास, ये /assets/style। अब ये एसेट्स तक तो है, उससे पीछे जो हमें ये लिंक लगाना पड़ेगा। अब ये देखिएगा एक मिनट, अब ये जो पूरा फुल एक्सेसिबल लिंक हुआ है / ओके अब ये
हाँ ये देख रहे हैं आप चेंज, ये लिंक जो है वो हमारे पास आप देखें कि ये main.css का जो है वो हमारे पास लिंक है, देख रहे हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये CSS उधर से लोड कर रहा है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब ये CSS तो अपडेट हो गई। अब जो अगला इशू है वो ये है कि क्या इसकी जावास्क्रिप्ट वर्क करेगी। एक मिनट, इसको लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट वंस मोर। और ओके अब ये लिंक्ड है, लेट्स बिगिन। तो ये स्टेप 2 के साथ लिंक्ड है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट इधर लेके आ रहा है। अब ये क्यों है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी लिंक्ड नहीं है, CSS तो लिंक हो गई। अब ये जावास्क्रिप्ट का लिंक है। अब इसको जो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को भी इधर से अपने पास कर देंगे लिंक। अपडेट ओके तो इसी तरह सारे लिंक्स जो जितने भी स्टाइल शीट का एक ही लिंक होता है, जावास्क्रिप्ट के लिंक्स जो कैन बी मोर देन वन। तो जावास्क्रिप्ट के जो लिंक्स हैं हमारे पास वो हमें जो वो देखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे भी मेंशन है वो सारे हमें उधर अपडेट करने पड़ेंगे उनके लिंक्स। लेकिन यह है कि CSS में अब मेरे ख्याल से कोई ख़ास हमें अपडेट करना नहीं पड़ेगा। लेट्स जस्ट गो ओवर देयर। एट द बॉटम पे था एक मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट वाला लिंक। नो मैंने कहाँ पे देखा था, लेट्स हेड टू बॉटम। एक मिनट, हम इधर सर्च करते हैं स्क्रिप्ट। तो एक तो हमारे पास, हाँ ये देखें ये स्क्रिप्ट है एंड पे, ये scripts.js का जो लिंक है हम इधर कहाँ पे है, इट शुड बी हियर समवेयर। ये कहाँ गया, हाँ ये है, ये देख रहे हैं। हम सिंपली इसको जो है वो इसका पूरा लिंक जो है वो ऐड करेंगे और अपडेट। तो ये हमारे पास जो है अपडेट होता है तो वही, तो इट शुड वर्क। तो हम टेस्ट करते हैं। आई थिंक इट शुड वर्क बिकॉज अब जो हमारे पास लिंक्स जो वो सारे अपडेट हो गए हैं होपफुली। इमेजेस के लिंक्स अपडेट नहीं हुए आई गेस, इमेजेस के लिंक्स का शायद जो वो इशू है। एनीवेज अच्छा ये सेव हो गया है, लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट वंस मोर। अब ये देखिए इधर बिल्कुल ठीक कर रहा है काम। ओके हाँ या यहाँ पे इमेजेस के लिंक्स, एज आई मेंशन कि इमेजेस के लिंक्स हमने अपडेट नहीं किए, तो इमेजेस ब्रोकन है। नेक्स्ट स्टेप कौन सी चॉकलेट खाई थी, नेक्स्ट स्टेप कितनी खाई थी, ओके इमेजेस फिर नहीं शो हो रही। एंड देन कैलकुलेट, तो ये बता रहा है नो सिम्टम्स आर एक्सपेक्टेड। तो ये जो हमारे पास एम्बेड भी हो गया है, लेकिन यह है कि ये बना हुआ है फुल स्क्रीन पे इस तरह काम करने के लिए ये टूल। तो इस वजह से इसको हमने जब इधर ऐड किया है तो ये सही तरीके से बैठ नहीं रहा इधर। तो अगर इसी के टूल को हमने यूज़ करना है तो इट वुड बी बेस्ट कि हम इसको होम पेज पे सिर्फ इसी तरह जो वो यूज़ करें, ना कि बाकी सेक्शंस फिर हम जो इस पर नहीं ऐड कर सकेंगे। या अगर इसमें अमेंडमेंट करवानी भी हो तो फिर वो ChatGPT के साथ थोड़ा खपना पड़ेगा, और मे बी ChatGPT इसमें जो वो हेल्पफुल साबित हो और हमें जो वो इसको रिजोल्व कर दे। लेकिन यह कि ये बना इस तरह के हुआ हो, अगर स्टिल नहीं होता तो वी कैन जस्ट सिंपली ओपन अनदर कोई भी अच्छा सा जो वो कंपेटिटर और उसका कोड उठा के हम उसको जो वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो या दिस इज़ इट। ये जब हमारे पास दिस इज़ हाउ यू नो इट वर्क्स। अब जो है हमने एक और टूल जो है वो ये देखें, पूरे का पूरा टूल जो है वो हमने उठा लिया है और उसको यूज़ कर लिया है। और कितनी देर में, इट्स बिन जस्ट 37 मिनट्स सिंस वी हैव स्टार्टेड। तो जिसमें हमने फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल की, हम थीम्स प्लगइन इंस्टॉल करते हुए पूरे का पूरा, मतलब इन जस्ट हाफ आवर हमने जो है एक पूरे का पूरा अगेन टूल जो वो बना लिया। तो आप इतना ही टाइम जो है वो आप डिज़ाइन को दे दें, ऑन पेज को दे दें, लैंडिंग पेज डिज़ाइन को, तो आप कह लें कि 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर यू वुड बी एबल टू क्रिएट अ मीडियम डिफ़िकल्टी टूल। ठीक है, इजी टूल के इससे भी जो वो कम टाइम आपको जो वो लगना चाहिए। सो या आई होप कि आप को जो वो समझ आ गई होगी। ये उससे कुछ थोड़ा सा जो वो कॉम्प्लिकेटेड टूल था, बट स्टिल वी समहाउ मैनेज
to managed to create a tool इस पे और आई होप कि इस मेथड की आपको समझ आ गई होगी एंड यू लाइक्ड दिस ट्रिक आई होप और एंड आई आल्सो डू होप कि आप जो हो अब इसको यूज़ करते हुए यू वुड बी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टूल्स बेस्ड वेबसाइट्स एंड देन वहाँ से ही आगे सेस बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे आप शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह. That's it, I guess. Yeah. So I'll see you in the next module, inshallah. Till then, Allah Hafiz.